गुड इवनिंग भाई। तो आज अपन करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर नंबर 6। बच्चा, मैं आपको लास्ट लेक्चर में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करा रहा था। मैंने आपको लास्ट लेक्चर तक ये बता दिया था कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली कैसे क्लिक करेगा। अगर जिनको क्लिक नहीं करेगा तो भाई लविंग इंटीग्रैंड है या नहीं है, मैनिपुलेशन होगी या नहीं होगी, सेपरेशन होगा या नहीं होगा, कैलकुलेशन होगी या नहीं होगी। बताए थे ना? यस भैया, बिल्कुल बताए थे। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा नहीं लगेगा? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए भैया एक ही सवाल में फंक्शन दिखना चाहिए, डेरिवेटिव दिखना चाहिए। फंक्शन जो मर्जी आए, जहां दिखे, लेकिन डेरिवेटिव हमेशा ऊपर dx के साथ मल्टीप्लाई में दिखना चाहिए। भैया रूट दिखता है तो रूट के अंदर की टर्म को टी स्क्वायर मान लेना है, लेकिन रूट के अंदर की टर्म को टी स्क्वायर अपन को तभी मानना है जब उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है या फिर इजीली क्रिएट हो जाए। यस भैया, बिल्कुल आपने बताया है। जब इंटीग्रेशन के सवाल में एलएन की टर्म हो, जब इंटीग्रेशन के सवाल में एलएन की टर्म हो और एलएन की टर्म को छोड़कर कुछ और टर्म हो, तो 5 सेकंड के लिए एलएन वाली टर्म को टी मान के देखना, 5 सेकंड में डिफरेंशिएट करके देखना। अगर वो जो कुछ और टर्म थी मैच कर गई तो यानी सवाल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हो गया। नहीं तो अपन अगले वाले मेथड पर बढ़ जाएंगे। यस भैया, इंटीग्रेशन के सवाल में कभी भी टेन स्क्वायर एक्स दिखेगा तो भैया अपन उसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख लेंगे। इंटीग्रेशन के सवाल में अगर कभी अपन को टेन एक्स दिखे तो सेक स्क्वायर एक्स ऊपर दिखे तो मजा आ जाता है। भैया अगर सवाल में हर जगह टेन एक्स टेन एक्स टेन एक्स टेन एक्स टेन एक्स दिखे और ऊपर एक सेक स्क्वायर एक्स दिखे तो मजा आ जाता है। अगर इंटीग्रेशन के सवाल में हर जगह टेन एक्स टेन एक्स टेन एक्स टेन एक्स टेन एक्स दिखे और ऊपर सेक स्क्वायर एक्स दिखे तो भैया सच में बहुत मजा आ जाता है। तो भैया इंटीग्रेशन में आपने अपन को ये बात बताई है और भैया आपने जो अभी तक 5 लेक्चर्स ले लिए हैं वो बहुत अच्छे से अपन को समझ में आ गए हैं। जिनमें अपन को डायरेक्टली मेथड क्लिक नहीं करता भैया, उनमें अपन बिल्कुल स्टार्टिंग से करना स्टार्ट कर देते हैं कि कहीं लविंग तो नहीं है, कहीं मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही, कहीं सेपरेशन तो नहीं हो रहा, कहीं क्रिएशन तो नहीं हो रहा। भैया डायरेक्टली अगर क्लिक कर गया तो ठीक, अगर डायरेक्टली क्लिक नहीं करता है तो हम ऑर्डर में चलते हुए चले जाते हैं। यस भैया, ये सब आपने अपन को बताया है, बताया है। तो बढ़े आगे। यस भैया, बढ़ते हैं आगे। तो मेरी बच्चा पार्टी, ये जो आज का लेक्चर है IC1 का लेक्चर नंबर 6, ये IC1 का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको आखिर में 5 या 6 ऐसे सवाल कराने वाला हूं जो जेई मेंस में पूछे जाते हैं, जेई एडवांस में पूछे जाते हैं और उनमें से एक दो सवाल बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं। तो आखिर में 5-6 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और भाई जैसे टीजेएन करता है, डायरेक्टली कुछ नहीं बताता, भाई एग्जाम में कैसे सोचेंगे। यार हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें एग्जाम में कैसे क्लिक करेगा।
TJNO वही बताता है कि भाई एग्जाम में क्या सवाल देख के पता लगेगा कि ये करना है, सवाल अपन से क्या बोलना चाह रहा है। सॉल्यूशन सवाल में ही छुपा होता है, बस सवाल को देखना है, सॉल्यूशन सोचना है और करके आ जाना है। तो चलो मेरी बच्चा पार्टी, अब ज्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज IC1 का लेक्चर नंबर कौन सा भाई? IC1 का लेक्चर नंबर 6। IC1 का लेक्चर नंबर 6। चलो भाई, कोई भी जल्दबाजी नहीं मचाएंगे, सारा काम बिल्कुल प्यार से, इत्मीनान से, शिद्दत से, तमीज से, इश्क मोहब्बत से करेंगे, कहीं की कोई जल्दबाजी नहीं मचाएंगे। चलिए भाई, आज की क्लास का पहला सवाल, ओके भैया, और अपन बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे भाई। हाँ भाई। हम्म। चलिए भाई, 30 सेकेंड्स के लिए वीडियो को पॉज करो, और पॉज करके सवाल को नोट करो, और नोट करने के बाद सवाल का थॉट सोच लेना। जैसा कि मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि भाई थॉट आपको आना चाहिए। आपने अगर भैया का वेट किया कि भैया सवाल सॉल्व करेंगे तब अपन सोचना स्टार्ट करेंगे, तो IC1 कतई नहीं आएगा। जो बार बार मैं टाइम देता हूं, उस टाइम में आपको थॉट सोचना है। तो इस टाइम में आपको थॉट सोच लेना है। सवाल पूरा सॉल्व नहीं भी होता है चलेगा, बट किस थॉट से सवाल करेंगे वो आपको आ जाना चाहिए। भैया अपन को आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भैया अपन को डायरेक्टली क्लिक कर गया है, और मेरी बच्चा पार्टी जिनको डायरेक्टली क्लिक नहीं किया है उनके लिए हम कर लेते हैं। भैया सवाल IC1 का है। मेरी बच्चा पार्टी, अगर ये सवाल जेई मेंस के 30 सवालों के बीच में कहीं पड़ा हुआ है, यस भैया ये सवाल IC1 का है। और कोई भी IC1 का सवाल होता है तो अपन सबसे पहले, अगर अपन को क्लिक नहीं करता है, भैया अपन को क्लिक करने लग गया है, अगर अपन को क्लिक नहीं करता है तो हम सोचते हैं लविंग है या नहीं है। भैया दूर दूर तक लविंग नहीं है, भैया दूर दूर तक लविंग नहीं है। भैया लविंग नहीं है तो अपन सोचते हैं कि सवाल में कोई मैनिपुलेशन हो रही है क्या। भैया मैनिपुलेशन के नाम पे सिर्फ एक ही काम हो रहा है, ऊपर। भैया पहली टर्म में तो अपन कुछ कर नहीं सकते, दूसरी टर्म में अपन ब्रैकेट को खोल सकते हैं। भैया लास्ट टर्म में तो अपन कैलकुलेशन के नाम पे कुछ कर नहीं सकते, और भैया डिनोमिनेटर के स्क्वायर को खोलना तो सरासर बेवकूफी होगी, क्योंकि भैया डिनोमिनेटर में अभी एक टर्म है, स्क्वायर खोल दिया तो 6 टर्म्स आ जाएंगी, समेटते समेटते पागल हो जाएंगे। भैया आपने बताया था कि we'll prefer only one term in the denominator, will not prefer more than one term in the denominator। तो भैया नीचे का स्क्वायर खोलना तो इलॉजिकल, जितनी कैलकुलेशन कर सकते थे भैया अपन ने उतनी कैलकुलेशन कर ली है। ठीक है बच्चा पार्टी, भैया मैनिपुलेशन हो गई। भैया मैनिपुलेशन के बाद हमारा नंबर आता है सेपरेशन का। भैया सेपरेशन के लिए नीचे एक टर्म होनी चाहिए, भैया है, लेकिन भैया जब ये सेपरेट करोगे आगे नहीं बढ़ोगे,
ये सेपरेट करोगे आगे नहीं बढ़ोगे, ये सेपरेट करोगे आगे नहीं बढ़ोगे। भैया सेपरेशन किसी काम का नहीं है। भैया इसके बाद आता है क्रिएशन। भैया क्रिएशन बोले तो डिनोमिनेटर की टर्म को ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बाया कांस्टेंट करके क्रिएट करना। भैया दूर दूर तक क्रिएट नहीं हो रहा। भैया अब आता है हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और भैया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है कि सवाल में एफ एक्स भी होना चाहिए, सवाल में एफ डैश एक्स भी होना चाहिए। भैया एफ डैश एक्स तो ऊपर होना चाहिए। भैया एफ डैश एक्स तो ऊपर होना चाहिए। भैया ऊपर तो अपने पास ये वाली टर्म है, बहुत इजीली दिख रही है। भैया ऊपर वाला एफ डैश एक्स होना चाहिए, ऊपर तो ये है। भैया इसका मतलब अगर इसे एफ डैश एक्स होना पड़ेगा तो अपना इसको एफ एक्स होना पड़ेगा, इसको एफ एक्स होना पड़ेगा। यस भैया, आपने अपन को सिखाया था कि भाई मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा के देख लेते हैं, नहीं पता लगेगा या नहीं लगेगा। लगाने के लिए ऊपर एफ डैश एक्स का होना जरूरी है। अगर अपन इसे एफ डैश एक्स बोलते हैं तो अपन को इसे एफ एक्स एक बार के लिए बोलना पड़ेगा। अपन को इसे एफ एक्स बोलना पड़ेगा। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अपन को एक बार इसे एफ एक्स बोल के देखना पड़ेगा और 5 सेकंड के अंदर अंदर पता लग जाएगा कि भाई जो किया है वो सही है या जो किया है वो गलत है। यस भैया, अपन को बिल्कुल समझ में आता है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए भैया, अपन को बिल्कुल समझ में आता है। आपने अपन को ये सारा काम लास्ट क्लास में बताया है। नीचे वाले को एक बार टी मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2e की पावर एक्स साइन एक्स माइनस, भैया स्क्वायर को तो लेंगे नहीं, अगर पावर 100 होगी तो 100 को थोड़ी ना ले लेंगे। टी मान लेते हैं, 5 सेकंड के अंदर अंदर डिफरेंशिएट करके देखते हैं। भैया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा। इधर जब डेरिवेटिव करेंगे तो 2e की पावर x एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस 2 साइन x एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस। भैया जब cos स्क्वायर एक्स का करेंगे तो पहले तो पार का करेंगे, तो cos स्क्वायर एक्स का हो गया भैया 2 cos x, और फिर करेंगे चेन रूल से cos x का, और cos x का तो हो जाएगा भैया माइनस साइन x, x का dx और t का dt। भैया 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 सब में से 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से क्लिक कर रहा है। और भैया जैसे ही 2 कॉमन लिया, x आया, e की पावर x cos x आया, e की पावर x sin x आया। 2 जब कॉमन लिया भैया तो sin x cos x आया, और भैया dx आया, और भैया इक्वल टू में dt आया। और भैया सच कहूं तो बहुत 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 मजा आया। भैया गौर फरमाइएगा, भैया गौर फरमाइएगा। x e की पावर x sin x, e की पावर x cos x, sin x cos x dx। भैया इक्वल टू हो गया हाफ dt। भैया भैया बहुत मजा आ रहा है भैया। भैया गौर फरमाइएगा, ऊपर वाली टर्म तो हो गई हाफ dt,
और नीचे वाली टर्म टी स्क्वायर। भैया आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे। लविंग इंटीग्रैंड है, पार को एक बढ़ा देते हैं, नई पार से डिवाइड कर देते हैं। भैया अब टी को तो कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी रिप्लेस कर देगा। भैया नहीं भी करोगे तो रिप्लेस चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। भैया यहाँ पे 2 नहीं था। भैया 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 थोड़ी सी आपने दिक्कत कर दी, बट भैया अपन को बिल्कुल समझ में आ गया। भैया आप बिल्कुल चिंता मत करिए। 1 मिनट, नहीं भैया नहीं भैया नहीं भैया, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, सही किया, सब सही किया। आपने टी माना एक्स स्क्वायर प्लस 2e की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस। भैया रिजल्ट आ गया। रिवाइज कराना है भैया, रिवाइज की जरूरत तो नहीं है, बट चलो एक बार करा दो। तो मेरी बच्चा पार्टी अगर अपन को एग्जाम में डायरेक्टली क्लिक नहीं करेगा, अगर ये सवाल जेई मेंस के 30 सवालों के बीच में पड़ा हुआ है, तो भैया वी आर श्योर IC1 का सवाल है। लविंग तो है नहीं, मैनिपुलेशन के नाम पे ऊपर वाला ब्रैकेट खोल दिया, नीचे वाला ब्रैकेट खोलना इलॉजिकल, टर्म्स नहीं बढ़ाएंगे। सेपरेशन होगा नहीं, क्रिएशन होगा नहीं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए सवाल में एक एफ एक्स होना चाहिए और एक एफ डैश एक्स होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए और एक डेरिवेटिव होना चाहिए। डेरिवेटिव तो ऊपर होना चाहिए, इसका मतलब होगा तो डेरिवेटिव यही होगा, नहीं तो कोई नहीं होगा। यानी होगा तो डेरिवेटिव यही होगा, नहीं तो कोई नहीं होगा। इसका मतलब फंक्शन होना पड़ेगा तो इसको होना पड़ेगा, नहीं तो किसी को नहीं होना पड़ेगा। तो एक बार इसको टी मान के देख लेते हैं, 5 सेकंड के अंदर अंदर डेरिवेटिव करके देख लेते हैं। अगर ऊपर वाला मैच कर गया तो सवाल होगा। या भैया सवाल सच में हो गया। बढ़े आगे? यस भैया, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल। चलिए भाई चलिए, 60 सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज करिए। 60 सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके तमीज से इस सवाल को अपनी नोटबुक्स में कॉपी करिए और इस सवाल का थॉट सोचिए। अगर डायरेक्टली क्लिक नहीं करता है तो बिल्कुल पॉइंट नंबर 1, लविंग, मैनिपुलेशन, सेपरेशन, क्रिएशन, बिल्कुल ऑर्डर में चल के सोचिए। तो चलो मेरी बच्चा पार्टी, पॉज द वीडियो फॉर 60 सेकेंड्स। भैया अपन ने सोच लिया और भैया अपन को डायरेक्टली क्लिक कर गया। क्या क्लिक करा? भैया अपने पास सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 10x अपॉन साइन 2x dx। भैया अपन के पास ये सवाल है। भैया आपने अपन को सिखाया है कि जब भी किसी इंटीग्रेशन के सवाल में रूट दिखता है तो रूट के अंदर की टर्म, बोले तो 10x को टी स्क्वायर मानते हैं। लेकिन 10x को टी स्क्वायर मानना तभी लॉजिकल है जब इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है या इजीली क्रिएटेबल है। भैया 10x का डेरिवेटिव तो
sec स्क्वायर x होता है। भैया tan x का डेरिवेटिव तो sec स्क्वायर x होता है। और भैया ये भी आपने हमें कितनी बार बताया है कि जिस सवाल में tan x एंड sec स्क्वायर x दिख जाए, जिस सवाल में tan x 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 और ऊपर एक sec स्क्वायर x दिख जाए तो वो तो आराम से हो जाता है। भैया रूट दिखा तो tan x को अपन t स्क्वायर मान लेंगे, लेकिन ये मानना लॉजिकल तभी होगा जब अपने पास ऊपर sec स्क्वायर x बैठा हो। भैया अभी तो नहीं बैठा, इसका मतलब अभी तो इससे नहीं करना। इसका मतलब भैया मेथड नंबर 1 से स्टार्ट करना है कि क्या ये लविंग इंटीग्रैंड है। भैया दूर दूर तक लविंग इंटीग्रैंड नहीं है। क्या इसमें मैन्युपुलेशन हो सकती है? भैया मैन्युपुलेशन के नाम पे ट्रिग्नोमेट्री पड़ी हुई है। ट्रिग्नोमेट्री की मैन्युपुलेशन हो सकती है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लग सकते हैं। तो भैया साइन 2x है, 2 sin x cos x लिख दिया। बस इतनी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। और भैया अपना कॉमन सेंस भी कहता है कि जब यारा यहाँ पे x है तो यारा यहाँ पर भी x कर देना। तो भैया अपन ने कर दिया। भैया अपन को sec स्क्वायर x दिखना मांगता है और भैया अपन को sec स्क्वायर x दिखना मांगता है। भैया समझ में आ गया। अगर अपन को ऊपर sec स्क्वायर x होना मांगता है तो नीचे अपन को cos स्क्वायर x होना मांगता है। और भैया 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 नीचे cos स्क्वायर x पड़ा हुआ है, बहुत प्यार से पड़ा हुआ है। भैया 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 मजा आ गया भैया। रूट 10x 2 sin x बाय cos x 10x और भैया नीचे वाला cos स्क्वायर x तो sec स्क्वायर। भैया इतना मजा आया कि आज तक नहीं आया। क्या मजा आया? भैया रूट दिखा तो अंदर वाली टर्म को टी स्क्वायर मान लेंगे, लेकिन तभी मानेंगे जब ऊपर sec स्क्वायर पड़ा हो। इसका मतलब नीचे cos स्क्वायर पड़ा हो। भैया अपन को नीचे cos स्क्वायर दिख रहा है। भैया 1/2 तो बाहर आ गया भैया। भैया इसको तो टी स्क्वायर माना था तो भैया टी बच गया। भैया इसको तो टी स्क्वायर माना था और भैया ये वाली टर्म तो ये पड़ी जीवन में टूटी टीटी। भैया मजा आ गया। टी 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 कैंसिल। ओ हो इतना लल्लू सा सवाल। इंटीग्रेशन ऑफ dt इज टी प्लस सी और टी को भैया अपन रिप्लेस कर देते हैं। टी तो अपना है रूट। बोलो मेरी बच्चा पार्टी को मजा आया या नहीं आया? भैया बिल्कुल आया। इंटीग्रेशन का सवाल है, रूट दिखा
रूट के अंदर की टर्म को तुरंत टी स्क्वायर मान लेंगे, लेकिन वो तभी मानेंगे जब सेक स्क्वायर एक्स ऊपर होगा, बोले तो कॉस स्क्वायर एक्स नीचे होगा। देख लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स नीचे है या नहीं है। भैया जब एंगल आप यहां 10x बोले, कॉस स्क्वायर एक्स की जरूरत है बोले, तो साइन 2x ये क्या कर रहा है, इसे 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख दो ना भैया, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है। बस देखने वाली नजरें चाहिए। यस भैया, कॉस स्क्वायर एक्स है भैया, कॉस स्क्वायर एक्स है। मजा आया भैया, बहुत 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 ज्यादा मजा आया, सच में बहुत मजा आया। चलिए भाई, ये सवाल बस अब आप कॉपी कर लीजिए, मैं इसकी बात करूंगा। इंटीग्रल ऑफ e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 dx। लिख लिया? यस भैया। तो चलो मेरी बच्चा पार्टी, थॉट नंबर 7 लिखते हैं। ओके भैया, लिखिए भाई थॉट नंबर 7। लिखिए, जब भी किसी भी इंटीग्रेशन के सवाल में, तो मेरी बच्चा पार्टी आज के बाद पूरी मैथमेटिक्स में किसी भी इंटीग्रेशन के सवाल में सिर्फ और सिर्फ e की पावर x, अगर किसी भी इंटीग्रेशन के सवाल में सिर्फ और सिर्फ e की पावर x की टर्म्स दिखे, मेरी बच्चा पार्टी अगर इंटीग्रेशन के किसी भी सवाल में सिर्फ और सिर्फ e की पावर x की टर्म्स दिखे, इसके अलावा और कुछ ना दिखे, इसके अलावा कुछ और ना दिखे, इसके अलावा कुछ और ना दिखे, इसके अलावा ना x दिखे, ना sin x दिखे, ना log x दिखे, ना tan इनवर्स x दिखे। भैया कांस्टेंट दिख सकता है? हाँ बच्चा, कांस्टेंट की तो चिंता अपन इंटीग्रेशन में, यस भैया, कभी करते ही नहीं है। जब भी किसी भी इंटीग्रेशन के सवाल में, जब भी किसी भी इंटीग्रेशन के सवाल में सिर्फ और सिर्फ e की पावर x की टर्म्स दिखे, इसके अलावा कुछ और ना दिखे, इसके अलावा ना x दिखे, ना sin x दिखे, ना log x दिखे, ना tan इनवर्स x दिखे, तो हम हमेशा सबसे पहले e की पावर x को t मान लेंगे। तो मेरी बच्चा पार्टी थॉट नंबर 7 अपने दिमाग में उतार लेना। भैया उतार लिया, आज के बाद इंटीग्रेशन का कोई भी सवाल आएगा, अगर उस सवाल में सिर्फ और सिर्फ e की पावर x की टर्म दिखेगी, इसके अलावा ना x sin x log x tan इनवर्स x कुछ भी नहीं दिखेगा, तो हम तुरंत e की पावर x को t मान लेंगे।
मेरी बच्चा पार्टी, इससे मिलता जुलता एक और थॉट जिसे मैं थॉट नंबर 8 करके लिखा रहा हूं। ओके भैया, तो मेरी बच्चा पार्टी आज की क्लास में अपन एक थॉट नंबर 8 और लिख लेते हैं। ओके भैया, तो मैं बोल रहा हूं, जब भी किसी भी इंटीग्रेशन के सवाल में सिर्फ और सिर्फ ln x की टर्म दिखे, सिर्फ और सिर्फ ln x की टर्म्स दिखे, इसके अलावा कुछ और ना दिखे, इसके अलावा ना x दिखे, इसके अलावा ना sin x दिखे, इसके अलावा ना e की पावर x दिखे, इसके अलावा ना tan इनवर्स x दिखे, कुछ भी ना दिखे, तो हम हमेशा ln x को t मान लेंगे। भैया हमें याद आ गया, आपने एक थॉट नंबर 6 लिखाया था, लेकिन वो इससे अलग था। उसमें लिखाया था कि एक ln x की टर्म दिखे, एक कुछ और टर्म। आपने कहा था कि एक ln की टर्म दिखे और उसके अलावा कुछ और टर्म दिखे। तो एक बार ln की टर्म को t मान लेना, दूसरी जो टर्म बची है अगर वो डेरिवेटिव आ गई तो सवाल हो गया। लेकिन यहां पर तो आपने सिर्फ ये बोला है कि हर जगह ln x ln x ln x ln x ln x दिखना चाहिए, उसके अलावा अपन को कुछ और नहीं दिखना चाहिए। तो मेरी बच्चा पार्टी, इन थॉट्स को अपने जहन में उतार लेना। भैया अपने जहन में ये थॉट्स अपन ने उतार लिए। चलो बच्चा, उतार लिए तो सवाल की तरफ आते हैं। ओके भैया, मेरी बच्चा पार्टी, अगर ये सवाल आपके जे मेंस के 30 सवालों के बीच में आ गया, तो आप एक एक करके बात करोगे या डायरेक्टली क्लिक कर जाएगा? भैया इंटीग्रेशन का सवाल है और इस सवाल में हर जगह e की पावर x है, उसके अलावा कोई और फंक्शन नहीं है। अपन को तुरंत क्लिक कर जाएगा कि अपन को e की पावर x को t मानना है। भैया आगे तो अपन को आता है, e की पावर x को t माना, अब अपन को डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। ये आ गया। भैया अगर सवाल में चेंजेस करें तो e की पावर x को अपन ने t माना था -1, e की पावर x को अपन ने t माना था t +1, और भैया यहां से देखें dx, भैया यहां से देखें dx, तो dx अपना आ गया dt अपॉन e की पावर x। भैया ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, भैया ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। भैया जब यहाँ पर dt है तो t में होना चाहिए, और भैया t में है। भैया जब हमारे पास इंटीग्रेशन के सवाल में dt है तो यहाँ t होना चाहिए, यहाँ t होना चाहिए, यहाँ भी t होना चाहिए। तो भैया अपन को अब ये सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ t-1 अपॉन t इंटू t+1। भैया 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 क्लिक कर गया है। ऊपर एक टर्म, दो टर्म, नीचे एक टर्म। भैया ऊपर दो टर्म, नीचे एक टर्म, इससे अच्छा काम भैया क्या होगा भैया? मजा आ रहा है?
भैया जोरदार मजा आ रहा है। ऊपर दो टर्म, नीचे एक टर्म, सेपरेट द टर्म्स। सेपरेट करे तो टी कैंसिल हुआ ना, जीवन का मजा आया ना। भैया ये तो अपना लविंग इंटीग्रैंड है, ये तो भैया अपना लविंग इंटीग्रैंड है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। भैया ये तो अपना लविंग इंटीग्रैंड है, 1/x। x की जगह लेनी है, तो भैया इसका तो हो गया ln ऑफ t प्लस 1। भैया ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। चलो भैया इस इंटीग्रेशन को सेपरेटली सॉल्व करके कहीं से ले आते हैं, फिर यहां डाल देंगे। भैया ये इंटीग्रेशन अपन को सॉल्व करना है। भैया डायरेक्टली क्लिक नहीं कर रहा, ठीक है। फिर भैया IC1 का सवाल है। भैया लविंग इंटीग्रैंड तो नहीं है। भैया मैनिपुलेशन के नाम पे अपन सिर्फ ब्रैकेट्स खोल सकते हैं, और भैया ब्रैकेट खोले तो नीचे दो टर्म आ गई। भैया एक टर्म को दो टर्म में कन्वर्ट करने नीचा इज बिल्कुल इलॉजिकल। नीचे तो अपन एक ही टर्म प्रीफर करते हैं। सेपरेशन तो भैया अभी होगा नहीं। अगर बात करें क्रिएशन की, यानी नीचे वाली टर्म ऊपर क्रिएट हो जाए, बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ओ हो भैया हमारा दिमाग चल गया नीचे वाली टर्म t+1 माइनस टी। भैया हमारा दिमाग तुरंत से चल गया, भैया हमारा दिमाग तुरंत से चल गया। नीचे वाली टर्म्स को ऊपर क्रिएट करना है। भैया कौन सी बड़ी बात है टी और t+1 क्रिएट करना। भैया t+1 लगाया, टी लगाया, बीच में माइनस लगा दिया। पहले भी 1 था, अब भी 1 है। और भैया क्रिएशन के बाद तो अपन हमेशा सेपरेशन करते हैं। जब इन्हें सेपरेट करेंगे तो 1/t आया, और भैया जब इन्हें सेपरेट करेंगे, क्या भैया मजा आ गया भैया। ये दोनों तो लविंग इंटीग्रेंड है भैया। 1/t का इंटीग्रेशन ln t, इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ t+1। और भैया ये अपन को डालना है पीछे। भैया इसका तो ln t+1 आया था, भैया माइनस में अपन ने इसका आंसर निकाल लिया, ln t माइनस ln ऑफ t+1। छोड़ दूं? हाँ भैया छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का छोड़ दूं यहीं पर? हाँ भैया छोड़ दो, क्या दिक्कत है भैया, छोड़ दो। पक्का? बिल्कुल पक्का भैया, इतना तो अपन कर ही लेंगे भैया। टी को रिप्लेस ही तो करना है भैया। टी को e की पावर x तो कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी डाल देगा। भैया इंटीग्रेशन का सवाल है, इंटीग्रेशन के सवाल में हर जगह e की पावर x है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो अपन e की पावर x को t मान लेंगे। माना, मानने के बाद भाई dx की जगह अपना ये आया। भाई जब यहां पर dt है तो t होना चाहिए, t के टर्म में आ गया। ये इंटीग्रेशन अपन को सॉल्व करना पड़ेगा।
ऊपर 2 टर्म, नीचे 1 टर्म, सेपरेट द टर्म्स, तुरंत क्लिक कर गया। सेपरेट किया तो ये तो हो गया, ये इंटीग्रेशन करना है, ये इंटीग्रेशन अपन ने आगे कर दिया। डायरेक्टली क्लिक नहीं कर रहा है, IC1 का सवाल है, लविंग है नहीं। मैनिपुलेशन के नाम पे ब्रीचे ब्रैकेट खोल के टर्म बढ़ाना बिल्कुल इलॉजिकल। सेपरेशन होगा नहीं, क्रिएशन बोले तो t+1 की टर्म को और t की टर्म को ऊपर बनाना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस। मजा आ गया। जो भी यहाँ रिजल्ट आया उस रिजल्ट को यहाँ ब्रैकेट में डाल दिया। लास्ट में टी को रिप्लेस कर दोगे। भैया कैसी बात करते हो आप लोग, भैया कैसी बात करते हो भैया आप। टी को अपन क्यों रिप्लेस नहीं कर देंगे, आराम से रिप्लेस कर देंगे, चिंता वाली बात नहीं है भैया। नेक्स्ट सवाल। 30 सेकेंड्स के लिए वीडियो को पॉज करो और 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर थॉट आ जाएगा। भैया दिखते ही थॉट आ गया, आप सोच क्या रहे हो भैया, दिखते ही थॉट आ गया। इंटीग्रेशन का सवाल है क्या भैया, इंटीग्रेशन का सवाल है। सवाल में रूट दिख रहा है और जब भी अपन को सवाल में रूट दिखता है तो रूट के अंदर वाली टर्म को अपन टी स्क्वायर मान लेते हैं। और भैया आज भी तो आपने बताया इंटीग्रेशन का सवाल है, हर जगह सिर्फ ई की पावर एक्स दिखे, कुछ और ना दिखे तो ई की पावर एक्स को टी मान लेंगे। भैया ई की पावर एक्स को टी मानो, चाहे ई की पावर x-1 को टी मानो, क्योंकि अपन कांस्टेंट की चिंता करते ही नहीं है। और टी ना मानो तो टी स्क्वायर मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे टी मानो, इसे टी मानो या फिर इसे टी स्क्वायर मानो, सारी बातें एक ही तरह की हैं भैया। और भैया हमें तो क्लिक कर गया, सारे थॉट सारी कायनात हमें इस कंसेप्ट से मिलाने में मदद कर रही है। डिफरेंशिएट। भैया डिफरेंशिएट तो अपन ने कर लिया भैया, dx dx भैया बिल्कुल समझ में आ गया। dx अपना जो है दैट इज 2t dt अपॉन e की पावर x। 2t dt अपॉन e की पावर x। और भैया 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 dx तो अपना ये आ गया, रिप्लेस कर दिया और इसको अपन ने टी स्क्वायर बोला था, रूट हट गया, मजा आ गया। और भैया कैसी बात कर रहे हो, अगर यहां पर dt है तो टी 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 होना चाहिए। कैसी बात भैया आप कर रहे हो, मजा आ गया। टी से टी कैंसिल, टू बाहर, डी टी है तो नीचे टी होना चाहिए। और भैया साफ साफ दिख रहा है ई की पावर एक्स को अपन टी स्क्वायर प्लस 1। हो, ये तो लविंग इंटीग्रैंड है। टू tan इनवर्स टी प्लस सी। टी को भैया रिप्लेस चलो कर ही देते हैं। आ रहा है मजा, आ रहा है मजा भैया, बड़ी जोर की मजा आ रहा है।
बहुत मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इंटीग्रेशन का सवाल है, यस भैया, किसी भी इंटीग्रेशन के सवाल में अगर अपन को रूट दिखता है, दिखा, तो अपन रूट के अंदर की टर्म को टी स्क्वायर मान लेते हैं। किसी भी इंटीग्रेशन के सवाल में अपन को सिर्फ और सिर्फ e की पावर x दिखता है, तो अपन e की पावर x वाली टर्म को t मान लेते हैं। कांस्टेंट की चिंता अपन ने आज तक नहीं करी, तो आज क्यों करेंगे? e की पावर x -1 को t मान लेते हैं। मानो तो t, ना तो टी स्क्वायर मान लो, रूट है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया भैया, सवाल हो गया। जब यहाँ dt है तो यहाँ t होना चाहिए, तो कौन सी बड़ी बात है भैया? e की पावर x टी स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है ना आपको, रिप्लेस कर दो ना भैया, सॉल्व कर लो ना भैया, सॉल्व हो गया ना भैया, मजा आ गया भैया। चलिए भाई, next सवाल। 60 सेकेंड्स। मेरी बच्चा पार्टी, 60 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और 60 सेकंड पॉज करने के बाद सवाल पूरा सॉल्व कर लो। ये सवाल 60 सेकंड्स के अंदर अंदर नोट भी हो जाएगा, थॉट भी आ जाएगा, सॉल्व भी हो जाएगा। पॉज द वीडियो फॉर 60 सेकंड्स। भैया, अपन ने सवाल कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया भैया। भैया, कॉपी करने के बाद अपन को डायरेक्टली तो क्लिक नहीं करना। आपने कहा था इंटीग्रेशन के सवाल में अगर बार बार e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x दिखे, भैया यहां तो e की पावर 9x दिख रहा है और यहाँ पे e की पावर 12x दिख रहा है। नहीं, डायरेक्टली क्लिक नहीं कर रहा भैया, डायरेक्टली क्लिक नहीं करता है तो ऑर्डर में चलते हैं। ये सवाल जेई मेंस के 30 सवालों के बीच में अगर कहीं पड़ा हुआ है, तो इतना तो यकीन है IC1 का सवाल है। IC1 का सवाल है तो भैया लविंग इंटीग्रेंड के बारे में सोचना है भैया, दिमाग खराब है क्या? लविंग इंटीग्रेंड तो नहीं है। मैनिपुलेशन, भैया मैनिपुलेशन अपन को क्लिक कर रही है। 5वीं क्लास का बच्चा भी बोलेगा कि यारा ये करना यारा। भैया यस भैया, मैनिपुलेशन के बारे में अगर अपन सोचें, बिल्कुल अच्छे से सोचें, तो भैया 5वीं क्लास का बच्चा भी बोलेगा कि सबसे अच्छी कैलकुलेशन तो कॉमन लेना होती है ना। यस भैया, इन दोनों टर्म में e की पावर 9x कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं भैया। जब e की पावर 9x को बाहर निकाला तो e की पावर 3x बन के बाहर आया। जब e की पावर 9x को बाहर निकाला तो e की पावर 9x बाहर निकला, लेकिन इस 1/3 ने e की पावर 3x कर दिया। भैया e की पावर 9x बाहर निकाला था, 27 बचा। भैया e की पावर 9x बाहर निकाला था, भैया 12x में से 9x बाहर जा चुका है, तो 3x बच गया है। और भैया अब हमें तुरंत क्लिक कर गया कि इस इंटीग्रेशन के सवाल में e की पावर 3x है, e की पावर 3x है, इसके अलावा कुछ और नहीं है।
भैया e की पावर 3x है, e की पावर 3x है और कुछ नहीं है, इसका मतलब अपन e की पावर 3x को t मान लेंगे। क्यों भैया? मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो बट भैया इसको t मान लेंगे। हाँ भैया, कांस्टेंट की चिंता तो अपन ने आज तक नहीं करी, इसे t मान लेंगे। भैया इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। भैया t काहे को माने, t क्यूब ही मान लेते हैं। कहां से क्लिक किया? भैया किसी को भी क्लिक कर जाएगा। जब यहाँ पार 1/3 है तो इसे अपन टी क्यूब मान लेते हैं, जिससे फ्रैक्शन पार आगे जाके अवॉइड हो जाएगी। क्लिक कर रहा है? यस भैया। अब तो डिफरेंशिएट, e की पार का e की पार, 3x का 3, 27 का तो 0 dx, टी क्यूब का 3t स्क्वायर और t का dt। आ रहा है मजा भैया, इतना मजा आ रहा है, क्या बताएं भैया आपको। बहुत 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 मजा आ रहा है। सच में मजा आ रहा है। यस भैया, सच में मजा आ रहा है। अपना e की पार 3x dx मिला के ये पढ़ा, e की पार 3x dx, e की पार टी स्क्वायर dt। और भैया भैया भैया, ये जो अपना टर्म है 27 प्लस e की पावर 3, दैट इज टी क्यूब की पावर। ओह 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 हो, इससे सिंपल काम क्या हो सकता है भैया? इससे सिंपल काम क्या हो सकता है? टी को रिप्लेस कर देते हैं भैया। टी की जगह डाला जाएगा e की पावर 3x प्लस 27 की पावर 1/3। भैया टी की वैल्यू यही है, साफ साफ दिख रहा है। और भैया अपना पावर 4, क्या भैया, क्या भैया, e की पावर 3x प्लस 27 की पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस सी। ये बताओ, जीवन में आनंद आया? भैया जीवन में बाहर ही बाहर आ गई भैया, कितने आसानी से क्लिक कर गया। पक्का भैया, 100% पक्का। इंटीग्रेशन का सवाल था, डायरेक्टली अगर कुछ नहीं क्लिक किया तो भाई IC1 का सवाल है, लविंग तो है नहीं। मैनिपुलेशन के नाम पे 5वीं क्लास का बच्चा भी बोलता है कि भाई जब अपन को कॉमन दिख रहा है तो अपन कॉमन जरूर लेते हैं। ले लिया, बस तुरंत से आ गया अपन को थॉट नंबर 7 याद। थॉट नंबर 7 अपना कहता था, यस भैया, इंटीग्रेशन के सवाल में e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x दिखे, कुछ और ना दिखे। इंटीग्रेशन के सवाल में e की पावर 3x, e की पावर 3x दिखे, कुछ और ना दिखे, तो अपन e की पावर 3x को t मान लेंगे, हो जाएगा। क्यों ना 27 को भी लिख ही लें, t मान लेंगे, इससे भी हो जाएगा। क्यों ना पार जब 1/3 है तो टी क्यूब ही क्यों ना मान लें, इससे भी हो ही जाएगा। तो बच्चा पार्टी समझ में आया या नहीं आया भैया? बड़ी बड़ी जोर की समझ में आया, बहुत भन्नाट तरीके से समझ में आया, बहुत शानदार तरीके से समझ में आया। पक्का? यस भैया पक्का। ये सवाल
इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, जेई मेंस के लिए एंड जेई एडवांस के लिए। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं कराऊंगा। ओके भैया, कॉपी कर लो। कर लिया। कर लिया भैया। इंटीग्रेशन का सवाल है। जैसे ही ये इंटीग्रेशन का सवाल है, अपन को सवाल में रूट दिखा, और अपन को सवाल में रूट दिखा तो अपन ने रूट के अंदर की टर्म को टी स्क्वायर मान लिया। लेकिन ये टी स्क्वायर मानना तभी लॉजिकल होता है जब इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो। भैया कॉस ऑफ 2x प्लस अल्फा का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन ऑफ 2x प्लस अल्फा इंटू 2, ये टर्म ऊपर होनी चाहिए भैया। ये टर्म ऊपर दूर दूर तक नहीं है, ये टर्म ऊपर दूर दूर तक नहीं, यानी ये नहीं करेंगे। भैया इंटीग्रेशन का सवाल मैं बोलता हूं ना यार, मैथमेटिक्स तो यूट्यूब पे हजारों जगह पढ़ाई जा रही है, हजारों आपको अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस मिलेंगे, लेकिन सिर्फ सॉल्यूशंस मिलेंगे। टीजेएन बाबा क्या करता है? टीजेएन बाबा हमारे जीवन को आसान करता है। कैसे करता है? अपन को क्लिक कैसे करेगा एग्जाम में, ये भी सोचना सिखाता है। इंटीग्रेशन का सवाल आया, ये किया तो क्यों किया और ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये सिर्फ टीजेएन बाबा बताता है। यस भाई, यस भाई। इंटीग्रेशन का सवाल है, यस भैया। रूट दिख रहा है, यस भैया। अंदर की टर्म को टी स्क्वायर मानेंगे, यस भैया। लेकिन वो तभी मानेंगे जब इसका डेरिवेटिव साइन ऑफ 2x प्लस अल्फा ऊपर है। भैया दूर दूर तक है ही नहीं, ऊपर ये टर्म दूर दूर तक है ही नहीं, यानी टी स्क्वायर मानने वाला कंसेप्ट तो गलत हो गया। भैया इंटीग्रेशन का सवाल था, और इंटीग्रेशन का सवाल था तो अपन को रूट दिखा, और रूट दिखा तो अपन ने टी स्क्वायर माना, लेकिन टी स्क्वायर मानने वाला कंसेप्ट गलत हो गया क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट नहीं था। यानी भैया जो अपन को डायरेक्टली क्लिक कर रहा था वो अब नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑर्डर में चलेंगे। ये IC1 का सवाल है भैया, लविंग इंटीग्रेंड तो नहीं है, मैनिपुलेशन करेंगे, और भैया मैनिपुलेशन के नाम पे अपन को सब आराम से क्लिक कर रहा है, सब आराम से क्लिक कर रहा है। भैया sec x है, और चाहेंगे तो sec x को 1/cos x लिख लेंगे, और तो क्या भैया। लेकिन अपन को मैनिपुलेशन करनी है, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करनी है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। यस भैया, cos c प्लस cos 2 cos c प्लस d बाय 2, 2x प्लस 2 अल्फा बाय 2, cos c माइनस d बाय 2। क्या भैया मजा आ रहा है
भैया ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन, फॉर्मूला लग गया। भैया ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, 1/√2। भैया मैन्युपुलेशन करेंगे, इस sec x को चाहेंगे तो 1/cos x लिखेंगे। बट भैया अपन को समझ में आ रहा है, ऊपर sec स्क्वायर x बहुत हसीन होता है, और sec स्क्वायर x ऊपर और हर जगह tan x आ जाएगा तो बहुत मजा आ जाएगा। यस भैया, sec x दिख रहा है, अगर sec स्क्वायर x आया, हर जगह tan x आया तो सवाल हो जाएगा। जैसे ही दिखा sec x, sec स्क्वायर x हो तो मजा आ जाएगा, पर लेकिन tan x भी तो होना चाहिए हर जगह। भैया देखेंगे, छोड़ो, ये आ गया। रूट के अंदर की टर्म को टी स्क्वायर मानना तो अभी भी इलॉजिकल है। यस भैया, रूट के अंदर की टर्म को टी स्क्वायर मानना अभी भी इलॉजिकल है, क्योंकि ऊपर तो साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा होना चाहिए, जो कि है ही नहीं। भैया मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन के नाम पे फिर फॉर्मूला दिख रहा है, फिर फॉर्मूला दिख रहा है भैया, फिर लगा देते हैं भैया, फिर फॉर्मूला दिख रहा है भैया, फिर फॉर्मूला दिख रहा है भैया। 1/√2 एज इट इज। sec x को जरूरत पड़ेगी जब भी, तो इसे तो 1/cos x तुरंत की तुरंत लिख लेंगे, लेकिन हमें तो फील आ रहा है कि sec नहीं, sec स्क्वायर होगा तो मजा आएगा शायद। भैया मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन के नाम पे फिर अपन को एक फॉर्मूला दिखा भैया, cos ऑफ a प्लस b का लगा देते हैं। और भैया ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले लगाते वक्त तो अपन कभी भी हिचकिचाते ही नहीं। cos ऑफ a प्लस b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। भैया अपन ने फिर फॉर्मूला लगा दिया। भैया एक मिनट भैया, यहाँ cos x था। भैया अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, और फॉर्मूला लगाने के बाद बाहर cos x को कॉपी कर लिया। और भैया अब तो 5वीं क्लास का बच्चा भी बोलेगा कि यार ब्रैकेट को खोल देना, ब्रैकेट को खोल दे। ओ हो, भैया अपन को समझ में आ गया। जैसे ही ब्रैकेट खोला, जैसे ही ब्रैकेट खोला, भैया अपन को समझ में आ गया। भैया, भैया ऊपर sec x था, sec x मजेदार नहीं होता है, sec स्क्वायर x मजेदार होता है। और sec स्क्वायर x के साथ साथ हर जगह tan x बन जाए तो उससे अच्छी बात क्या। भैया sec स्क्वायर x होना चाहिए, यानी भैया एक sec x की और कमी है। भैया बोले तो sec स्क्वायर x होना चाहिए, एक sec x की और कमी है। बोले तो नीचे एक cos x होना चाहिए, जिससे वो ऊपर जाके sec बन जाए और sec स्क्वायर आ जाए, और हर जगह tan भी आ जाए। भैया यहाँ पर cos होना चाहिए, और भैया अपन को समझ में आ गया, ये बाहर निकल के cos बना देगा। लिखाऊं? यस भैया, एक बार लिखा दो। हमारे पास ऊपर sec x है, अगर sec स्क्वायर x हो तो मजा आ जाए, यानी एक sec x और चाहिए, यानी एक और sec x ऊपर चाहिए।
यानी नीचे एक कॉसेक्स दिखना चाहिए, यानी नीचे एक कॉसेक्स दिखना चाहिए, यानी नीचे एक कॉसेक्स दिखना चाहिए, यानी नीचे रूट के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स दिखना चाहिए। जो कि दिख रहा है, जो कि दिख रहा। मजा आ गया भैया, मजा आ गया। भैया हमारे पास ऊपर sec x है, sec x नहीं sec स्क्वायर x आए तो मजा आए, यानी एक sec x और चाहिए, आएगा तो भैया नीचे से ही, यानी यहाँ cos x होना चाहिए, आएगा तो अंदर से ही cos स्क्वायर x होना चाहिए, जो कि बाहर निकाल लेते हैं 1/√2, ये एज इट इज। भैया बिल्कुल मजा आ रहा है, जब अपन ने इस कॉस स्क्वायर एक्स को बाहर निकाला तो बाहर कॉस एक्स आ गया। जब भैया अपन ने इस कॉस स्क्वायर एक्स को बाहर निकाल लिया, अपने पास सिर्फ कॉस अल्फा बचा। भैया जब अपन ने यहां से कॉस स्क्वायर एक्स बाहर निकाल लिया तो एक कॉस एक्स तो कैंसिल हुआ, एक भैया समझ में आ गया, जब यहां से कॉस स्क्वायर एक्स बाहर निकालोगे तो ये बचेगा, और यहां से कॉस स्क्वायर एक्स बाहर निकालोगे, ओ हो सेक स्क्वायर 10x, मजा आ गया। भैया वो जो टर्म है साइन अल्फा वो तो एज इट इज ही है। आ रहा है मेरी बच्चा पार्टी को समझ? यस भैया, आपकी बच्चा पार्टी को बहुत 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 अच्छे से समझ में आ रहा है। कॉस स्क्वायर एक्स बाहर निकाला, इसमें से तो कॉस अल्फा बचा, इसमें से जब कॉस स्क्वायर एक्स बाहर निकाला तो ये कैंसिल होके 10x बचा, और भैया ऊपर सेक स्क्वायर आया, नीचे 10 आया, तो इससे अच्छी बात क्या है भैया? आपसे ही अपन ने सीखा है भैया, आपसे ही अपन ने सीखा है, अगर किसी सवाल में हर जगह 10x 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 हो और ऊपर सेक स्क्वायर एक्स हो तो 10x का टी मान के मजा आ जाता है। 1/, भैया नीचे वाला cos x ऊपर चला गया, sec स्क्वायर x आ गया। भैया अब तो मजा ही मजा है, cos अल्फा कांस्टेंट -10x इंटू में साइन अल्फा कांस्टेंट, और भैया किसी भी इंटीग्रेशन के सवाल में 10x दिखे और ऊपर sec स्क्वायर x दिखे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और भैया अब तो अपन 10x को t मान लेते हैं, हो जाएगा। या फिर भैया आज तक अपन ने कांस्टेंट्स की चिंता ही नहीं करी, तो क्यों ना अपन इसी को t मान ले। और भैया रूट दिख रहा है, टी क्यों मान है, टी स्क्वायर ही मान लेते हैं। समझ में आया? यस भैया बिल्कुल आया। जब भी इंटीग्रेशन के सवाल में हर जगह 10x 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 ऊपर से स्क्वायर 10x को टी मान लेंगे। भैया इसको टी मानोगे हो जाएगा, पर भैया इसको टी सिर्फ क्यों माने, पूरे को टी मान लेते हैं, कांस्टेंट की चिंता तो आज तक नहीं करी तो भी हो जाएगा। टी क्यों माने भैया, रूट दिख रहा है, टी स्क्वायर मान लेते हैं,
तो भी हो जाएगा, टी स्क्वायर ही मान लेते हैं। करते हैं भैया डिफरेंशिएट, कॉस अल्फा का डेरिवेटिव माइनस साइन अल्फा, ना 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 भैया, जीरो जीरो कांस्टेंट है ना, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स साइन अल्फा एज इट इज, एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो dx और टी स्क्वायर का 2t dt। भैया बहुत 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 मजा आ गया है, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स dx है, तो भैया ये रहा सेक स्क्वायर एक्स और ये रहा dx। माइनस उधर चला गया 2t dt और साइन अल्फा भी नीचे चला गया। भैया बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। भैया 1/√2 तो जो बाहर था वो तो बाहर ही रहने वाला है, ऊपर वाला, एक मिनट भैया, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx भैया अपन ने अभी निकाला, सेक स्क्वायर एक्स dx भैया अपन ने अभी निकाला। और भैया 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 इसको अपन ने माना था टी स्क्वायर, जो कि रूट के अंदर है, रह गया टी। ओ हो भैया, माइनस बाहर, √2 से 2 कैंसिल, और भैया साइन अल्फा भी बाहर, और बचा सिर्फ dt, और dt का इंटीग्रेशन तो कोई अब बच्चा भी कर दे। भैया t को हम रिप्लेस कर लेंगे, आप चिंता मत करो, दिस इज द आंसर। कर लोगे रिप्लेस? हाँ भैया, क्यों नहीं कर लेंगे, कर लेंगे रिप्लेस। आया समझ में? भैया बहुत अच्छा सवाल था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का सवाल है, रूट दिखा तो टी स्क्वायर माना, लेकिन लॉजिकल नहीं है क्योंकि साइन ऑफ 2x प्लस अल्फा डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है। मैनिपुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री मैनिपुलेशन, कॉस सी प्लस कॉस टी, अभी भी इसे टी स्क्वायर मानना लॉजिकल नहीं है क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव नहीं है। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी लगाया, मैनिपुलेशन के नाम पे ब्रैकेट खोल दिया, और भैया ऊपर अपन को सेक एक्स दिख रहा है, जब चाहे थे 1/cos x लिख लेते, बट भैया सेक एक्स नहीं सेक स्क्वायर एक्स दिखता तो मजा आता। सेक स्क्वायर एक्स बहुत अच्छा होता है भैया, सेक स्क्वायर एक्स बहुत अच्छा होता है भैया, अगर 10x हो तो बहुत चार चांद लग जाते हैं भैया। अगर सेक स्क्वायर चाहिए तो भैया यहाँ एक सेक एक्स और चाहिए, बोले तो नीचे कॉस एक्स चाहिए, बोले तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए, बाहर निकाल दिया। कॉस स्क्वायर एक्स जैसे ही बाहर निकाला, यहाँ कॉस अल्फा बना, कॉस स्क्वायर एक्स बाहर निकाला तो यहाँ tan x बना। और एक सवाल में tan x हो और sec स्क्वायर x हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? एक ही सवाल में cot x हो और cosec स्क्वायर x हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? एक सवाल में tan x हो sec स्क्वायर x हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और एक ही सवाल में cot x और cosec स्क्वायर x दोनों हो, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मजा आया भैया, बहुत मजा आया। ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए भी, जे मेंस के लिए भी, एंड जे एडवांस के लिए भी। चलो भाई, साथ साथ करेंगे इस सवाल को। ओके भैया, इंटीग्रेशन का सवाल है भैया, हमें एग्जाम में क्लिक किया कि इंटीग्रेशन का सवाल है, रूट दिख रहा है, तो रूट के अंदर की टर्म को, इसको
टी स्क्वायर मान लेते हैं, लेकिन इसको टी स्क्वायर मानना सिर्फ और सिर्फ तभी लॉजिकल होगा जब इसका डेरिवेटिव, भैया डेरिवेटिव बहुत खतरनाक है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं भैया। इंटीग्रेशन के सवाल में जब भी रूट दिखता है हम रूट के अंदर की टर्म को टी स्क्वायर मान लेते हैं, बशर्ते ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हो। भैया इसका डेरिवेटिव तो काफी खतरनाक आने वाला है, कहां पड़ा हुआ है भैया? नहीं, बिल्कुल बेसिक से लविंग नहीं है, और लविंग नहीं है तो भैया मैनिपुलेशन, और भैया मैनिपुलेशन के नाम पे ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता। साइन क्यूब एक्स में क्या मैनिपुलेशन करें भैया? और भैया इसमें अपन को फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, कौन सा भैया? साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, हाँ साइन ऑफ ए प्लस बी भैया, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। भैया मैनिपुलेशन के नाम पे ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन, और भैया ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला दिख गया। और भैया अब हमारे पास मैनिपुलेशन के नाम पे इस ब्रैकेट को खोलने के अलावा और कोई चारा नहीं है भैया। हमें क्लिक कर गया है, आप किस बात की चिंता करते हो? और भैया हमें सारा क्लिक किया है, हमें क्लिक कर गया है भैया, और हमें सारा क्लिक किया है इस टर्म को देख। वाह 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 भैया वाह, ये है साइन की पावर 4x, बाहर निकलेगा तो साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर पहुंचेगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स। और भैया सवाल में कॉसेक स्क्वायर एक्स है, और अगर कहीं कॉटेक्स दिख जाएगा ना तो चार चांद लग जाएंगे भैया, चार चांद लग जाएंगे भैया। साइन की पावर 4x बाहर अगर कोई निकालता है, और भैया साइन की पावर 4x निकालना तो अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बन के आएगा, ऊपर कॉसेक स्क्वायर एक्स बन के जाएगा, और ऊपर कॉसेक स्क्वायर और हर जगह कॉटेक्स बन जाए तो बात ही क्या है भैया। यहां से साइन की पावर 4x बाहर निकाला तो सिर्फ कॉस अल्फा बचा। भैया समझ गए, यहां से साइन की पावर 4 बाहर निकाला, भैया साइन की पावर 4x बाहर निकाला था, ये जनाब तो बाहर आ गए, यहाँ कॉस अल्फा बचा, साइन की पावर 4x बाहर निकाला था। ओ हो कॉटेक्स आ गया। आया समझ में? बिल्कुल आया भैया। जब यहां से साइन की पावर 4x को बाहर निकाला, जब यहां से साइन की पावर 4x को बाहर निकाला भैया, सबसे अच्छी कैलकुलेशन कॉमन लेना, साइन क्यूब बाहर मत निकालो। रूट के बाहर कोई साइन क्यूब क्यों निकालेगा? रूट के बाहर साइन क्यूब निकाला तो रूट बन के आ जाएगा भैया, बाहर साइन की पावर 4 निकालो। निकाला तो ये बचा, यहां से साइन की पावर 4 निकाला तो क्यूब तो बाहर निकला, साइन की पावर 4 बाहर निकाला। हाँ भैया समझ में आ गया। और भैया इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि इंटीग्रेशन के एक ही सवाल में, भैया इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि इंटीग्रेशन के
एक ही सवाल में ऊपर कॉसेक स्क्वायर एक्स छुपा पड़ा है, छुपा नहीं, साफ साफ दिख रहा है, और इसी सवाल में कॉट एक्स भी दिख रहा है। भैया कॉटेक्स को टी मान लेते हैं। भैया कॉटेक्स को टी क्यों माने? भैया स्क्वायर रूट दिख रहा है ना, भैया स्क्वायर रूट दिख रहा है ना, स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म को कॉस अल्फा, इंटीग्रेशन की अंदर की टर्म को, अंदर की टर्म को कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, रूट के अंदर की टर्म को डी स्क्वायर मान लेते हैं क्योंकि डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। कॉस अल्फा का डेरिवेटिव 0, कॉट अल्फा का कॉस अल्फा का डेरिवेटिव 0, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, साइन अल्फा तो एज इट इज पड़ा हुआ है, dx 2t dt। भैया बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आ गया। कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। माइनस 2t dt अपॉन साइन अल्फा, रिप्लेस कर देते हैं भैया इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स dx, दैट इज माइनस 2t dt बाय साइन अल्फा। cosec स्क्वायर एक्स dx तो रिप्लेस कर दिया, रूट के अंदर की इस टर्म को तो भैया टी स्क्वायर माना था। वाह 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 वाह, ओहो हो, माइनस 2 बाय साइन अल्फा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब तो कोई भैया 5वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा। dt का इंटीग्रेशन t प्लस सी लगा देते हैं भैया, t को अपन रिप्लेस कर देंगे, आप रिप्लेस करके अपना फालतू में टाइम वेस्ट मत करो। कर लोगे रिप्लेस भैया? बिल्कुल रिप्लेस कर लेंगे, बिल्कुल रिप्लेस कर लेंगे, बिल्कुल रिप्लेस कर लेंगे, कर लेंगे भैया रिप्लेस, कर लेंगे रिप्लेस। आया मजा? भैया टी को तो अपन डाल देंगे, बहुत आराम से मजा आ गया भैया, बहुत 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 आराम से मजा आ गया, बहुत अच्छे से मजा आ गया। पक्का? यस भैया बिल्कुल पक्का। इंटीग्रेशन का सवाल था, रूट के अंदर की टर्म को टी स्क्वायर मानना तो कंप्लीटली इलॉजिकल, क्योंकि डेरिवेटिव ऊपर नहीं है। मैनिपुलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन, फॉर्मूला, ब्रैकेट खोलना, मैनिपुलेशन खोल दिया, और भाई हमें दिखा कॉमन लेना इज द बेस्ट कैलकुलेशन। कॉमन साइन क्यूब भैया, वो भी रूट के बाहर, कैसी बात करते हो? साइन की पावर 4 को निकालो, साइन स्क्वायर बन के आएगा, कॉसेक स्क्वायर बन के जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर के साथ कॉट आ गया तो क्या ही कहने। चलो फिर यार आज इतना ही खराब है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मजा आया? यस भैया। और मेरी बच्चा पार्टी, अगर मैं किसी भी वीडियो में आपको असाइनमेंट देना भूल जाता हूं बाई चांस, आज ही बोल रहा हूं, अगर मैं किसी भी वीडियो में आपको असाइनमेंट देना भूल जाता हूं, तो आप पीडीएफ का लास्ट पेज जरूर देखा करना, जिस पर असाइनमेंट जरूर 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 लिखा होगा। लेट से मैं आज की क्लास में असाइनमेंट देना भूल गया, पर असाइनमेंट लास्ट पेज पे जरूर लिखा हुआ होगा, तो आपको वो असाइनमेंट जरूर करना है। और बिलीव मी, जब तक आप असाइनमेंट सॉल्व नहीं करोगे तब तक जेई में नहीं होगा। बिलीव मी, जिन्होंने असाइनमेंट सॉल्व किए टाइम टू टाइम,
उनको जेई में होने से कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो चलो बच्चा, आज इतना ही करते हैं, बाकी सारा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वंडरफुल लेक्चर। थैंक यू।